हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीडो स्पीक 234 में। तो हम लोग लेकर आ गए एक बार फिर से जो है इंग्लिश का आपका PYQs, जो कि आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो 90% सवाल जो है यहीं से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि रहने वाला है, वाई डिड लेंचर राइट अ लेटर टू गॉड, हाउ डिड ही सेंड द लेटर। तो जैक 2010, 17, 2019 ये 3 बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछने की संभावना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, Lancho's field were totally destroyed by the hailstorm. He thought that he and his family would not survive, so he decided to write a letter मतलब write a letter to God about his problem. In it, he wrote him to send him 100 pesos immediately. The letter reached the postmaster. He read it out with curiosity. He was a kind man and decided to help Lancho. He collected 70 pesos and with great effort this he put in an envelope and signed God on the letter. Lancho got this letter. However, Lancho, instead of being grateful, was angry. He immediately wrote another letter to God. In it, he complained against the post office employees. He had, after all, a very firm faith in God. He was sure that the part of money had been stolen by the post office. ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट रहने वाला है, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। तो ये जैक आपका 2013, 17 और 23 में पूछा गया है, तो 2026 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज सी हैड हार्डली एनी फ्रेंड्स whom she could confide in. Secondly, she can't talk about anything about day-to-day happenings. In keeping a diary, she would do so. She called her diary किटी एज अ फ्रेंड। ठीक है, फिर देख लीजिए ये भी आपका जो है उसी एनी फ्रैंक से ही क्वेश्चन है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल इलुकेट। तो यहाँ पर जैक 2012, 14, 19 और इस बार आपका 26 फिक्स एकदम पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसका आंसर जो कि रहेगा आपका, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल इज अ सेइंग इट इज गिवन इन द चैप्टर with a purpose. This purpose is in the context of the author's writing her diary, and a diary had the pages made of paper. Paper is equated here with the people in the relation of patience. Patience is usually associated with the living beings. People can lose it, they can be angry or wild without it, so patience is a virtue. Paper is a dead thing. You can do anything to a piece of paper. You kick it, you tear it, throw it, drown it would not lose its patience. But it is not as such with the people. They have a limit to it. ठीक है, सो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो ये आपका एनी फ्रैंक ने बताया था। ठीक है, चलिए फिर देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कि आपका लिया गया है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हाट हैवर विंटर ये ड्रॉन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, वांडा तो शायद आपका हट चुका है। ठीक है, देख लीजिए फिर हमारा अमांडा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम एन ऑर्फन। पैराग्राफ से इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए कि नेम द पोएम फ्रॉम विच वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। नेम मतलब जो होगा फिर यहाँ पर हु हैज रिटेन दिस लाइन्स व्हाट इज डूइंग। तो यहाँ पर होगा दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अमांडा। फिर होगा लोबिन कैलिन हैड मतलब हैज रिटेन दिस लाइन्स। फिर तीसरा होगा इन दिस स्टेंजा अमांडा इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज एन ऑर्फन। ठीक है, चलिए फिर देख लीजिए 7 नंबर एनिमल्स से दिया हुआ है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड आई लिव विथ एनिमल्स। देखिए जो आपका एक दिया हुआ जैक 2025 और मतलब 15 और 12 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैज बीन टेकन। तो ये दे देगा, एनिमल नहीं लिखा रहेगा, तो आपको खुद से लिखना है ये पोएम किसने लिखा है, तो ये वाल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है। तो फिर द पोएट वांट्स टू रन अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कहाँ दूर जाना चाहता था, वो अपना जो है आपका ह्यूमन बींग से दूर जाना चाहता था। फिर देख लीजिए यहाँ पर है आपका, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, हाउ इज ही। तो द टाइगर वॉक्स in the cage is talking. He is quite angry due to his imprisonment. ठीक है, he cannot do anything for his freedom, so he walks in quiet. तो फिर देखिए टेरी, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर। 2011, 15, 18, 23 ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट BVI क्वेश्चन रहने वाला है।
देख लीजिए, द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नैकिंग अराउंड देयर हाउसेज। देयर हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द जंगल। ही टेरिफाइज देम बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड लॉन्ग क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। फिर देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज और अमांडा एंड ऑर्फन, वाई डू मतलब वाई डज सी से दैट। तो ये आपका 2009, 12 और 20 को पूछा गया था। अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, सी इज नेग्ड all the time by her parents, so she feels it better to have been an orphan. Then she could roam about freely in the street, leaving patterns of her bare feet in the soft dust। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज। तो हाउ डू यू नो दिस। तो यहाँ पर देख लीजिए, आई थिंक अमांडा इज अराउंड 12 and 13। It is clear from the acnes she has usually boys or girls at this age, how them मतलब this age have them and their faces। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है जो कि रहने वाला है आपका, व्हाई डज जो है आपका द गर्ल यर्न्स, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। तो द गर्ल्स yearns for freedom, she wants to lead her life the way of मतलब द वे सी लाइक्स। इनफैक्ट सी हैज सर्टेन जो है नेचुरल हैबिट विच आर हैड बाय ऑल एट देयर रिस्पेक्टिव एजेस, बट हर पेरेंट्स डू नॉट लाइक दिस टू बी देयर इज इन हर। अमांडा एंड हर, ये तो देखिए आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। फिर देख लीजिए द ट्रीज से भी क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है जो कि 2013 और 22 में पूछा गया था। देख लीजिए कि द मतलब व्हाट डज क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट डज poet compare their branches to। तो the poet compare their branches to the newly discharged patient going towards the clinic। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका कि what happened to the house when the trees move out of। तो जैक 2012 और 18 में पूछा गया था, the house undergoes a change, its glass is broken, the small मतलब जो smell of leaves is felt inside the room, wind rush inside the house। यहाँ पर फॉग से आपका लिया गया। देख लीजिए कि मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का है कि हाउ डिड डॉक्टर हैरियट सो कीन मतलब जो है इंटरेस्ट इन ट्रिकी। तो और हाउ डिड द ऑथर डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी एट द सर्जरी। तो यहाँ पर द ऑथर took Tricky to his surgery, not caring for his mistress bewailing, he made up a bed for Tricky in a warm loose box near the others dog's dormitory. He kept an eye on him. He did not give him any food, rather he gave him plenty of water. He observed the daily progress by Tricky made by Tricky। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, why was Mr. Harriet shocked at Tricky's appearance। तो यहाँ पर 2007, 13, 15 और 18 को पूछा गया था ये सवाल। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एक फिर यहाँ पर, हु वॉज ग्रिफिन एंड व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वॉज ही। तो यहाँ पर जग 2006, 9, 15, 19। तो ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही हैड इन्वेंटेड अ थिंग बाय विच he could make himself invisible, but he was a lawless scientist. He was a selfish and short tempered person. He did not bother about law. He set the house of his landlords on fire without any of his fault। ठीक है, फिर देख लीजिए ग्रिफिन से ये क्वेश्चन जो कि आपका है, ग्रिफिन डिस्कवरी हाउ मेक इट सक्सेसफुल। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला था आपके लिए। फिर देख लीजिए ग्रिफिन वॉज रेदर और लॉलेस पर्सन कमेंट। ये दोस्तों आपका एकदम 100% क्वेश्चन है कि आपका आएगा ही। ठीक है, चलिए देख लीजिए ग्रिफिन से क्वेश्चन आएगा, मेनी फैक्ट्स इन द स्टोरी प्रूव दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन बिकॉज जो है आपका इज एंटी सोशल एक्ट्स जो है इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट भोली से दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये सब देख लीजिए, ये सब भोली से आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए हमारे कैरेक्टर्स के जो भोली भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा लेट न करते वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग आगे की वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। आज दोस्तों लाइव होगा हमारे चैनल पर, ठीक है, रात 7:30 पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।